हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है नो लिमिट्स। ये मूवी एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम हमारे मूवी की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम रॉक्साना है। वो बचपन से ही अपने पापा के साथ सर्फिंग करती थी। अब वो बड़ी हो चुकी है एंड जब भी वो सर्फिंग करती है तो अपने पापा को याद करती है। कॉलेज में वो इसी सी के बारे में ही पढ़ाई करती है। जब क्लास खत्म कर वो बाहर आती है तो वो नोटिस बोर्ड पे फ्री डाइविंग क्लासेस का एक पैम्पलेट देखती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे उसकी मॉम बहुत डांटती है क्योंकि वो अपने थेरापिस्ट के पास बहुत दिनों से नहीं जा रही थी। रॉक्साना के पापा के डेथ के बाद वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी थी एंड उसने एक बार तो सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया था, इसीलिए उसे थेरापिस्ट के पास भेजा जा रहा था। रॉक्साना फिर उसके मॉम को क्लियर कर देती है कि अब उसे थेरापिस्ट की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो अब ठीक हो चुकी है। वो अपने मॉम को ये भी बताती है कि कुछ दिनों के लिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ उनके घर पे रहने जा रही है और फिर ट्रेन पकड़ के सीधे उस डाइविंग सेंटर पे पहुंच जाती है। यहाँ तक आते आते उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसीलिए वो वही सी शोर पे ही सो जाती है। सुबह उसे टॉम उठाता है जो कि इस डाइविंग क्लास का अरेंजर था। वो उसे कहता है कि वो किसी हॉस्टल पे जाकर रह सकती है क्योंकि वो यहाँ तो बिल्कुल नहीं सो सकती। पर रॉक्साना उसे बताती है कि उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। फिर बाद में उन्हें लॉरेन डाइविंग के रूल्स बताता है और कहता है कि डाइविंग के दौरान हमेशा खुद को काम करना जरूरी है। डर, एंजाइटी डीप डाइविंग के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। डाइविंग करते वक्त बहुत डीप भी जाना जरूरी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लॉरेन उन्हें वहाँ डाइविंग टेक्निक्स भी सिखाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ डाइविंग का वर्ल्ड चैंपियन पास्कल आ जाता है एंड वो यही सेम चीजें जो लॉरेन ने कही थी वही रिपीट करता है। इसके बाद पास्कल डाइव के लिए बहुत डीप जाता है तो रॉक्साना लॉरेन को पूछती है कि पास्कल इतना अच्छा डाइव कैसे कर लेता है। तो लॉरेन उसे बताता है कि पास्कल बहुत ही ज्यादा पेन सह सकता है, इसीलिए उसे ये सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर क्लास खत्म होने के बाद टॉम रॉक्साना को उस हॉस्टल के बारे में बताता है जहाँ वो जाकर रह सकती है और उसे शाम के गेट टुगेदर के लिए भी बुला लेता है। रॉक्साना जब शाम को आती है तो पास्कल उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि डाइविंग क्लास में उसने उससे मुलाकात ही नहीं की थी। जब रॉक्साना वॉशरूम जाती है तो वो वहाँ उसे पास्कल भी मिल जाता है और वहाँ दोनों किस करते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। जब दोनों वापस आते हैं तो सभी को पता चल चुका था कि उन दोनों में अभी क्या हुआ है, जिससे कि टॉम और पास्कल की गर्लफ्रेंड दोनों को बहुत खराब लगता है। इवन पास्कल की गर्लफ्रेंड तो वहाँ से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट डे पास्कल रॉक्साना को अपनी बोट में एक ब्यूटीफुल से प्लेस पे लेकर जाता है और वहाँ दोनों डाइविंग करते हैं। वहाँ पास्कल रॉक्साना को उसके डाइविंग स्किल्स के लिए बहुत तारीफ करता है, इसलिए वो उसे नेक्स्ट डाइविंग असाइनमेंट के लिए अपने साथ ले लेता है जो कि लॉरेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इवन पास्कल के ग्रुप को भी ये डिसीजन अच्छा नहीं लगता। लॉरेन रॉक्साना को कहता है कि वो अभी बिगिनर है, इसीलिए आज के डाइविंग में उसे नहीं आना चाहिए था। रॉक्साना उसे कहती है कि ये डाइविंग तो नॉर्मल डाइविंग प्रैक्टिस है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो लॉरेन उसे सच्चाई बताता है कि पास्कल आज डाइविंग का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। डाइविंग के हर लेवल पर उसके असिस्टेंस के लिए कुछ हेल्पर्स होंगे। फिर पानी में एक वायर फेंकी जाती है जिससे कि पास्कल पानी के नीचे जा पाए। सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और पास्कल पानी में उतरता है। फिर कुछ भी मिनट्स के बाद वो ऊपर आ जाता है। ये उसका प्रैक्टिस डाइव था जो कि बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। सभी उसके लिए बहुत खुश थे, पर लॉरेन नोटिस करता है कि उनके ग्रुप का एक आदमी अभी तक पानी के ऊपर नहीं आया। वो जब उसे पानी में फिर अंदर ढूंढने जाता है तो उसे पता चलता है उसे पानी के अंदर ही स्ट्रोक आ गया था। शायद वो वहीं मर चुका था। ऊपर आकर पुलिस के साथ सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद लॉरेन और पास्कल में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे पे आरोप ही डाल रहे थे। शाम को सभी उस इंसान के लिए शोक प्रकट करने जाते हैं तो पास्कल सभी को फिर से मोटिवेट करने लगता है। वो कहता है कि हमारे ग्रुप का एक आदमी इसी डाइविंग के जुनून से ही अपनी डेथ कर चुका है और अगर अभी हम इस डाइविंग को कंप्लीट ना करें
तो उसका डेथ फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इसीलिए अगले दिन हम फिर से यही डाइविंग की प्रैक्टिस करेंगे। रॉक्साना पास्कल का साथ देती है और इस बार सरफेस में वो रहने का प्रपोज करती है। लॉरेन उसे फिर से कहता है कि वो अभी बिगिनर है, उसे सरफेस पे ठीक तरह रहना नहीं आता। तो इस पर टॉम रॉक्साना को सपोर्ट करते हुए कहता है कि वो बाकी ग्रुप के मेंबर्स से बेहतर है, इसीलिए वो ट्राई कर सकती है। और फिर रॉक्साना उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। पास्कल को यहाँ लगता है कि शायद रॉक्साना उसी की वजह से इतना डेंजरस कदम ले रही है और अपने कॉलेज एंड सभी को छोड़कर यहाँ रह रही है। जब पास्कल इस बारे में रॉक्साना को पूछता है तो वो उसे बताती है कि पास्कल के साथ उसे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसे डाइविंग भी पसंद है और ये दोनों के लिए वो सब कुछ छोड़ सकती है। अगले दिन से ही रॉक्साना को पास्कल सारे ड्राइविंग टेक्निक्स सिखाने लगता है और फाइनली जिस दिन पास्कल को वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था वो दिन भी आ जाता है। पास्कल डाइव करता है और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। 180 मीटर्स का रिकॉर्ड इजीली वो बना चुका था। पास्कल एंड रॉक्साना की रिलेशनशिप भी अभी तक बहुत अच्छी हो चुकी थी, पर उधर रॉक्साना की मॉम उसके लिए बहुत ही ज्यादा वरिड थी। इसीलिए जब वो रॉक्साना को कॉल करती है तो रॉक्साना उसे बताती है कि वो अभी से यहाँ ही रहेगी क्योंकि उसे यहाँ अच्छा लगने लगा है, वो कभी वापस ही नहीं आना चाहती। वो अपनी मॉम को पास्कल के बारे में भी बताती है और कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और इसीलिए उसके साथ ही रहना चाहती है। उसकी मॉम उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो उनकी एक बात नहीं सुनती। पास्कल की विनिंग की खुशी में सभी रात को पार्टी करते हैं। अगले दिन जब सभी हैंग आउट कर रहे थे तभी सभी को पता चलता है कि किसी और ने पास्कल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि उसने 182 मीटर्स तक डाइव किया था। पास्कल ये देखकर सोच लेता है कि वो फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा। नेक्स्ट डे जब पास्कल इसी डाइविंग की प्रैक्टिस कर रहा था तभी वो पानी में उतरते ही पानी के अंदर ब्लैकआउट हो जाता है। रॉक्साना जब पास्कल को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वहाँ कुछ टेस्ट्स के बाद डॉक्टर पास्कल को डीप डाइविंग के लिए परमानेंटली मना कर देते हैं। हॉस्पिटल से आते वक्त रॉक्साना पास्कल को दूसरे डॉक्टर्स को दिखाने कहती है पर पास्कल इससे मना कर देता है। फिर वो रॉक्साना को ही ट्रेनिंग देने लगता है और अगले कंपटीशन में रॉक्साना वुमेन का एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है। पास्कल इससे बहुत ही ज्यादा खुश था और शाम को जब सभी रॉक्साना को कांग्रेचुलेशंस कर रहे थे तभी वहाँ रॉक्साना की मॉम भी आ जाती है और वो आकर पास्कल से बात करने लगती है। वहाँ उसकी मॉम को देखकर रॉक्साना बहुत सरप्राइज थी और बहुत ही रूडली वो उनसे बात करती है। उसकी मॉम फिर से उसे समझाती है और फिर पास्कल से कहती हैं कि डाइविंग रॉक्साना अच्छा कर तो लेती है पर इसे वो लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएगी, उसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। जब एक रात रॉक्साना की नींद खुलती है तो वो पास्कल को वहाँ नहीं पाती। पास्कल बाहर बैठा कुछ सोच रहा था और जब रॉक्साना उसे पूछती है तो वो रॉक्साना को कुछ नहीं बताता। फिर चैंपियनशिप का दिन आ जाता है जहाँ एक अमेरिकन लड़की प्रैक्टिस में ही बहुत ही इजीली पास्कल के रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। उसे देख पास्कल भी वहाँ आ जाता है और वो जजेस को उसे डाइविंग के लिए अलाउ करने को कहता है पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी इसलिए वो जजेस इस पर नहीं मानते। इसी चीज पर पास्कल और उन जजेस में लड़ाई हो जाती है। रात को रॉक्साना को सपोर्ट करने पास्कल एक इवेंट में जाता है जहाँ रॉक्साना को मेडल मिलता है और उस लड़की को भी बहुत सारे प्रेजेस एंड अवार्ड्स मिलते हैं। ये देखकर पास्कल वहाँ से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद रॉक्साना गुस्से में बाहर आती है और जब पास्कल उसे समझाने की कोशिश करता है तो उसे कहती है कि अंदर उसे उसकी सपोर्ट चाहिए थी, फिर भी वो उसे छोड़कर बाहर चला आया। पास्कल फिर उसे समझाता है कि वो लड़की उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ही प्राइज ले रही थी, इसीलिए ही उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। पास्कल रॉक्साना को जितनी भी समझाने की कोशिश करता है पर रॉक्साना उस पर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। पास्कल फिर उसे कहता है कि बचपन से ही उसे उसके डैड छोड़कर चले गए थे। उसकी मॉम ने उसे बचपन से ही पाला था पर कुछ टाइम बाद उसकी मॉम ने भी उन बच्चों की हालत पर उन्हें छोड़ दिया। फिर पास्कल तभी से ही अपने लाइफ को खुद ही जीना सीख चुका है। उसने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को अपनी विनिंग बनाई है और आज अगर वो लड़की उसका रिकॉर्ड तोड़ रही है तो वो कैसे सह जाए। ये सब सुनकर रॉक्साना उसे माफी मांगती है पर पास्कल उसे स्पेस मांग के वहाँ से चला जाता है। वो अगले दिन उसे बहुत कॉल्स करने की कोशिश करती है पर वो एक भी कॉल का जवाब नहीं देता। वहाँ पास्कल का एक फ्रेंड रॉक्साना को बताता है कि पास्कल ये सिटी छोड़कर किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो चुका है और इसी वजह से ही रॉक्साना की प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग लॉरेन कराता है। पर ट्रेनिंग के दौरान रॉक्साना
अपने आप को काम नहीं रख पाती। इसलिए लॉरेन उसे समझाता है कि उसकी जो डाइविंग स्किल्स है वो गॉड गिफ्टेड है, इसीलिए वो किसी का वेट ना करे। पास्कल या लॉरेन उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। इसी बात से रक्साना बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाती है और खुद को बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड कर लेती है। अगले दिन रक्साना का इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ वो इंटरव्यूअर रक्साना से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है। ये चीज रक्साना को भी बहुत अच्छी लगती है और वो उससे भी हंस हंस कर रिप्लाई देने लगती है। ये सारी चीजें पास्कल दूर से देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। जब इंटरव्यू खत्म होती है तो पास्कल रक्साना को आकर इंटरव्यूअर से ऐसे बात करने से मना करता है और उसे बहुत डांटता है। इस पर रक्साना उसे कॉन्ट्राडिक्ट करती है और कहती है कि तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तो अब फिर आकर मुझे ये सब क्यों कह रहे हो। तो इस पर पास्कल उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैंने सिर्फ कुछ टाइम ही स्पेस मांगा था। इसके बाद पास्कल अपने ग्रुप का एक मीटिंग बुलाता है, जहां वो सभी को ये कहता है कि उसकी तबीयत अब सही नहीं है, इसीलिए वो शायद ये रिकॉर्ड कभी ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो चाहता है कि उसके बिहाफ में रक्साना ये रिकॉर्ड तोड़े। इस बात से टॉम अग्री नहीं करता और कहता है कि रक्साना अभी ये सब के लिए रेडी नहीं है, वो बहुत न्यू है और शायद उसके लिए ये सब डेंजरस हो सकता है, वो इसे प्रोफेशनली भी डाइव नहीं कर पाएगी। लॉरेन भी यही सोच रहा था, इसलिए टॉम और लॉरेन वहाँ से उठकर जाने लगते हैं, क्योंकि पास्कल को अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं समझा पा रहे थे। ये सब देखकर रक्साना बहुत गुस्सा हो जाती है और सबको बहुत सुनाती है और कहती है कि यहाँ उसे बिना पूछे सब उसके लाइफ के डिसीजन खुद ही ले रहे हैं, ये गलत है, उसकी मर्जी भी जाननी जरूरी है। उसका भी यही ड्रीम है कि वो आगे जाकर वर्ल्ड चैंपियन बने। ये सब ड्रामे के बाद जब इवनिंग में रक्साना और पास्कल डिनर कर रहे होते हैं तो पास्कल अपने अंकल की एक पिक देखता है। वो रक्साना को बताता है कि बचपन में उसके अंकल ने ही उसे डाइविंग सिखाई थी। इस पर रक्साना भी इमोशनल हो जाती है और बताती है कि बचपन में उसके पापा ने उसे डाइविंग सिखाया था, पर जब वो 12 इयर्स की थी तब उन्होंने सुसाइड कर ली, किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स कभी नहीं बताई। इस सब के बाद रक्साना खुद डिप्रेशन में चली गई थी और सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया था, पर अब जब वो पास्कल के साथ है वो खुद को सेफ महसूस करती है। अगर वो चाहे तो वो उनके साथ अकेले भी रह सकती है और ये सब छोड़ के वो कहीं दूर जा सकते हैं। यहाँ दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं, पर कुछ टाइम बाद पास्कल रुक जाता है और उसे कहता है कि रक्साना के पास एक्चुअल में डाइविंग की बहुत ही नेचुरल टैलेंट है और उसे ऐसे बर्बाद करना जरूरी नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पास्कल का ये बिहेवियर देखकर रक्साना को लगता है कि शायद उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, यानी कि पास्कल उसे शायद चीट कर रहा है। ये सब सोचकर रक्साना को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अकेले ही जाकर एक बार में ड्रिंक करने लगती है। वो ड्रिंक कर ही रही थी कि तभी वहाँ टॉम आ जाता है। तो रक्साना उसे बातों ही बातों में ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते थे, पर मैंने पास्कल को चूज किया और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये कहकर वो टॉम को किस कर लेती है। यहाँ टॉम उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी तुम ड्रंक हो, इसीलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। अगले दिन रक्साना वर्ल्ड रिकॉर्ड करने की प्रैक्टिस में जुट जाती है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। ये देखकर पास्कल को भी डाइव करने का मन करता है, पर जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है तो वो फिर से ब्लैकआउट हो जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जब रक्साना पास्कल का केयर ले रही थी तो उसे फिर से ये सब छोड़कर कहीं दूर चलने को कहती है। इस पर पास्कल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अपने कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करने को कहता है। रात को जब रक्साना वापस घर आती है तो वो पास्कल को किसी और के साथ बात करता सुनती है। जब वो उसे पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताता, जिससे कि रक्साना का शक बढ़ जाता है। पास्कल जैसे ही रात को कहीं बाहर निकलता है तो रक्साना उसका पीछा करने लगती है और पाती है कि पास्कल तो किसी और लड़की के पास जाकर उसे किस कर रहा है। ये देखकर रक्साना बहुत ज्यादा टूट जाती है और सीधे टॉम के घर आती है। वो उसे किस करती है और ये कहती है कि वो अभी ड्रंक नहीं है और आज के बाद वो कभी पास्कल के पास वापस नहीं जाएगी। यहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और सुबह जब रक्साना घर आती है तो पास्कल उसे रात के बारे में पूछता है। उसे भी पता चल चुका था कि रक्साना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। रक्साना उससे सीधे बता देती है कि उसे पता है कि रात को पास्कल उसे छुप कर कहाँ जाता है और उसे ये भी पता है कि उसका किसी और लड़के के साथ अफेयर भी चल रहा है। और ये कहकर वो अपनी
अपनी पैकिंग करने लगती है, जिससे कि पास्कल भी अपनी गलती मान लेता है और उसे मनाने में लग जाता है। पर रॉक्साना उसकी एक बात नहीं सुनती। इस पर पास्कल जानबूझकर गुस्से में मिरर तोड़ देता है, जिससे कि उसके हाथ पे चोट लग जाती है। रॉक्साना ये देखकर उसकी केयर के लिए रुक जाती है। वो जब उसकी केयर ले रही थी तो पास्कल उससे बहुत माफी मांगता है और कहता है कि वो फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ रॉक्साना से ही प्यार करता है और हमेशा ही उससे ही प्यार करेगा। अगले दिन जब प्रैक्टिस चल रही होती है तभी वो दूसरी लड़की का पास्कल को बहुत सारा मैसेजेस आता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है और एक का भी रिप्लाई नहीं देता। फिर डाइविंग कंपटीशन का दिन आ जाता है, जिसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगता है। वहाँ वो लड़की भी पास्कल से मिलने आती है। ये देखकर रॉक्साना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। रात को वो बीच पे अकेले जाकर वहीं रोने लगती है। नेक्स्ट डे कंपटीशन का दिन था और वो कंपटीशन के लिए पूरी रेडी होने लगती है। फिर पास्कल रॉक्साना से मिलने जाता है और रॉक्साना पूरी तरह रेडी थी। पास्कल भी उस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। अब फाइनली रॉक्साना पानी में नीचे उतरती है, पर जैसे ही वो नीचे पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर तो खाली है। ऊपर जो लोग थे वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जब 6-7 मिनट बाद रॉक्साना को ऊपर लाया जाता है तो उसकी अब तक डेथ हो चुकी थी। उसे पानी से बाहर भी निकाला जाता है, पर अब तक उसकी बॉडी में और कुछ नहीं था। ये सारी चीजों का शक टॉम पर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की ड्यूटी उसी की थी। पुलिस जब उसे इंटरोगेट करती है तो वो यही कहता है कि उसे पता ही नहीं ऑक्सीजन कैसे खत्म हुआ, क्योंकि डाइविंग से पहले उसने चेक किया था और तभी ऑक्सीजन फुल था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद टॉम वो कंट्री छोड़ किसी अलग कंट्री में जाने के लिए एयरपोर्ट पे उतरता है। उसे दूर से पास्कल देख लेता है। वो जानता था टॉम ने ही जानबूझकर ऑक्सीजन खाली कर दिया था, जिससे कि रॉक्साना मर जाए, और वैसा ही हुआ। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।